स्टार्ट। हेलो एवरीवन। सर आपका भिन्न का जो चैप्टर था वो मैंने स्टार्ट कर दिया था और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं जो रह गए हैं इसके, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर देख लीजिए। 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार प्लस 0.80 के ऊपर बार। तो हम इसे कैसे सॉल्व करें और बहुत जल्दी। तो आप देखिए क्या करना होगा हमें। सबसे पहले आपको मैंने बताया था जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार नीचे 9 आ जाएगा। तो दो संख्या के ऊपर बार, इसलिए 2 बार 9 आ गया। इसके बाद ये है आपका 37, तो आप 37 लिख दो 37, और इस पर भी 2 संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ भी 2 बार 9 लिख दिया। इसके बाद 80 लिख दिया और नीचे 2 बार, 3 बार अगर बार 3 संख्या के ऊपर बार लगा होता तो 3 बार 9 लिख देते। यहाँ से हमने 99। इसमें आपको मैंने अभी बताया था पिछली वीडियो में कि आपको ये याद रखना है कि अगर ये डिजिट कोई सी भी आपस में कटती है उस कंडीशन में आपको डिजिट काटना देंगे। अगर आपने डिजिट को काट दी तो क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। तो आप यहाँ समझेंगे यहाँ पर क्या करना होगा। 99 एलसीएम ले लिया, अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। तो आप यहाँ ऐड करें तो 80 तो ये हो गया, 80 तो ये है, 7 3 10 हो जाएगा और 6 3 9 और 180 हो जाएगा टोटल ये। तो अब हमें बताना है इसका आंसर। तो आप देखिए ध्यान से जरा, 180 99 कम, एक बार बाहर चला जाए, बचा कितना 81। तो इसका मतलब 81 कंटिन्यूस रिपीट होगा तो हम 81 के ऊपर बार लगा देंगे और यही हमारा आंसर है। ज़्यादा हमें लॉन्ग भी नहीं करना है क्वेश्चन को। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए आप, इसी लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि दशमलव वाले जो क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर बार लगा होगा उनमें आपको दशमलव के बाईं ओर वाले अंक से कोई मतलब नहीं होगा, यानी 3 बार तो भाग पूरा इसमें ज़्यादा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हमने 87 वही प्रोसेस है पीछे वाला जो भी आपको बताया है, प्लस सेम इसमें आपने किया 2 पॉइंट, ये थोड़ा सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है माइनस कर लेना। तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसके लिए ब्रैकेट लगा के इस तरीके से -59/99 इस तरीके से, क्योंकि ये माइनस लगा है तो 2 प्लस करके लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा। अब हमें करना क्या होगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा आपका। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 87 है 59 है। 87 में से 59 जब आपका जाएगा तो आप घटा लो 8 और इधर बचेगा 7, 7 में से 5 2, यानी आ गया 99। मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है क्वेश्चन के लिए, आप समझिएगा। यहाँ पर करना क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे। अब 87 में से 59 घटाया तो प्लस का बचेगा, तो यहाँ पर आप प्लस लगा दो। माइनस का ही बच सकता है तो माइनस लगाते और एलसीएम लेके सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है 1 प्लस, मतलब एक बार भाग पूरी तरीके से जा चुका है तो 1 पॉइंट लगा दिया अप टू 8 के ऊपर बार, क्योंकि मैंने आपको इसका सॉल्व करने का तरीका पहले बता दिया है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन आप करिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आए आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ आपको, ये हटा दूँ जरा, इसे रफ कर दूँ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, आप समझेंगे इसे। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 10 कम तक संख्या बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना है, कोई x कोई y हमें नहीं मानना है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ समझना है, जितना भी कम या अधिक हो सकता है, यहाँ पर कम या अधिक बोलेगा तो आप क्या करेंगे, उस डिजिट को इस तरीके से लिख देंगे। 10 हो सकता था, 100 हो सकता था, कुछ भी हो आपका, आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जो संख्याएं दी होती है इनका हमें डिफरेंस लेना होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना होती है कि यहाँ गुणा और यहाँ गुणा, यानी दोनों जगह पर अगर गुणा बोलता है तो हम डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस यहाँ पर रख सकते हैं नीचे इसके, जो भी संख्या कम या ज़्यादा होगी। और अगर एक बार गुणा एक बार भाग बोला है तो आप भाग वाली कंडीशन को चेंज कर दीजिए। मतलब ये हुआ 3/2 और माइनस ये 3/2 करेंगे तो आप 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसने भाग देने का बोला है तो आप उल्टा कर देंगे, मतलब हो जाएगा 2/9। तो 10 अपॉन यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ये, तो सॉरी 9 नहीं है, कितना है 3, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। तो 10 अपॉन ये हो जाएगा नीचे 5 और इंटू 6, यानी आपका आंसर आ गया 12। इससे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि दूसरा इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए आप इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर गुणा अगर होगा तो डायरेक्ट डिफरेंस ले सकते हैं आप, लेकिन एक जगह गुणा एक जगह भाग होगा तो भाग वाली भिन्न को पलट के उसके बाद डिफरेंस ले लीजिए आप। तो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ और आप देखिए इसे। क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को
कहा गया गलती से उसने 1/3 कर दिया, मतलब गुणा कर दिया, ठीक है, गुणा ही बोलते जब डायरेक्ट बोलेगा इस तरीके से, गुणा कर दिया, 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर जिससे उसका उत्तर 28 अधिक आया। संख्या बताओ। तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा, ठीक है, 28 नहीं होगा, 16 होगा। तो यहाँ आप समझेंगे अब इसे शॉर्ट कैसे करें, आप ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया, आपने 16 लिख दिया, कम अधिक जो भी होगा इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी बोला है करने को कहा गया, मतलब गुणा करने को कहा गया। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, डिफरेंस आपको रख देना है। डिफरेंस में आपको एक चीज़ याद रखना है कि बड़ी संख्या में से आप छोटी घटाएंगे और आपका जो भी आंसर होगा आ जाएगा। 16 तो आपने 15 लासा ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 1, यानी आया 16/4 इंटू ऊपर जाएगा ये 15, यानी हमारा आंसर आ गया 60। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप करिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आए आप मुझे बताइए, इस कंडीशन में कैसा भी क्वेश्चन हो आप सारे क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं। वैसे आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर दोनों जगह पर गुणा है तो डायरेक्ट डिफरेंस रख दीजिएगा। अगर एक जगह गुणा है और एक जगह भाग है तो भाग वाली डिजिट के लिए आप पलट दीजिएगा। मतलब एक अगर 2/3 है तो 3/2 कर दो, 2/3 है तो 3/2 कर दो, बस इसे पलटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और देता हूँ वितत भिन्न का, उसके बाद ही पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जो क्वेश्चन रह भी गए वो आप खुद कीजिएगा और नहीं है मुझसे पूछिएगा, कमेंट में आप बता दीजिए मुझे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगला क्वेश्चन में लेता हूँ, वितत भिन्न का है 1 + 4/2 + 3/3 - 1/2 5 - 1/2 और डिवाइड 1/2 10 डिवाइड 2, ये माइनस है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा। तो वितत भिन्न नॉर्मली क्या होता है, इसमें कोई ट्रिक तो नहीं होती, बस आपको एक करने का तरीका याद रखना है कि वितत भिन्न का कोई भी क्वेश्चन होगा, ये डिजिट आगे और भी जा सकती थी, तो वितत भिन्न का कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो आप सबसे लास्ट से यानी कि सबसे नीचे वाले स्टेप से शुरू करेंगे करना, कभी ऊपर से नहीं करना है आपको। तो मैं आपको करना बताता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए केवल स्पीड होना चाहिए आपकी कैलकुलेशन की, बस बाकी आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 9/2, ये आपका इस तरीके से लिख दिया हमने और ये भाग दे दिया इसमें इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस है, गलती हो गई, माइनस, और ये आपका हो जाएगा × 5, ठीक है, 2 5 = 10। तो 1 + 4/, अब देखिए ये मैंने 3 बन जा 3 3 3 9, तो ये 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 + भी लिखा हुआ है और मैंने माइनस लगा दी और ये लिख दिया 5/2। थोड़ा आप समझिएगा इसे। अब इसके बाद हमने क्या किया, 1 + 4/, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 2 8, 8/3 और आपका माइनस, ठीक है, माइनस 5/2। इस तरीके से आप आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 4 4 दूनी 8। तो 1 + थोड़ा इसमें मैंने स्टेप आपके कोई शॉर्ट नहीं किए, ये हो जाएगा 3 ऊपर 2 नीचे। तो फिर से आप लासा लेंगे तो आ जाएगा 5/2 - 5/, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर 0 आ। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे जो भी आपके वितत भिन्न के क्वेश्चन है करिए। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप सेंड भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना आए आपको, किसी भी बुक से हो या कोई भी प्रैक्टिस सेट कहीं से भी हो क्वेश्चन, आप भेज सकते हैं और मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। या तो आप मेरे कमेंट में क्वेश्चन बता दीजिएगा और या फिर आप क्या नाम है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। थैंक यू।